वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। उसका पहला अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहले दिन हो गया। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने ये सुंदर समय दिया, इसके लिए मैं आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता पिताजी। पिताजी मैं प्रार्थना करता पिताजी, ये वचन आपका है पिताजी, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस वचन को पिताजी सुनने के लिए पिताजी और ग्रहण करने के लिए पिताजी आप हमें ताकत, ज्ञान और बुद्धि देने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। पवित्र आत्मा इसे कंट्रोल में लेकर चलाने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। जो कुछ भी होगा पिताजी आपके नाम के महिमा के लिए होने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। बैठे हुए हर एक भाई और बहनों को पिताजी आप कंट्रोल में लेने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। वचन के अंदर की गहराई समझने के लिए पिताजी आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि देने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। उन दिनों में पिताजी आपने लिदिया के मन को खोला था पिताजी, इसी अनुसार पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों को पिताजी मन को आप खोलने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। आप दया में धनी है पिताजी, आप दया करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे बैठे हर एक भाई और बहनों को और आने वाले सभी भाइयों को आप कंट्रोल में लेने के लिए प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन पिताजी, आमीन। बैठेंगे। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और बस एक पहला ही वचन पढ़ना है, दोबारा पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए यहाँ पे कलाम कहता है आदि में। आदि मतलब कब? शुरुआत में। शुरुआत में प्रभु ने इस आकाश को बनाया, ऐसा करके कलाम कहता है।
अभी आकाश को बनाया है परमेश्वर, तो आकाश कितने हैं इसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। कितने आकाश है कोई बोल सकता है? किसी को जानकारी है? 7 है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। शायद ये मैसेज आपने सुना होगा, बढ़िया बात है। लेकिन प्रभु ने मुझसे मंगलवार के दिन कहा था ये मैसेज आप देना है करके। हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत होगी, इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखिएगा, मंगलवार के दिन मैं ऐसा ही सोया था, जालना जाने के लिए सोचा था, तो जालना के लिए, और प्रभु ने ये मैसेज दिया था कि वहाँ पे ये देना है करके। जो है इसके सम्मुख प्रभु है, क्योंकि मेरा मन से मैं कुछ नहीं बोलता है। फिर आप बाइबल उठा के बोलेंगे भाई ये ऐसा है। आगे प्रभु ने जितना बोलने के लिए परमिट किया है उससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन है? तो प्रभु है। विश्वास करते हैं तो उसको डर के आप समय पे तो आया करो। भोजन विश्वास करते प्रभु है तो उसको डर कर समय पे आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आज 11:15 बजे 10:45 को चर्च में था। आप चर्च का टाइम कितना भाई जॉन जीवन? 10:30। देखिएगा, मैं गाड़ी आज 10:15 में गाड़ी पूना स्टेशन में उतरी, सीधा बाहर आया तो बस मिली 10:45 को बराबर अंदर। उससे 5 मिनट पहला मैं बहन ने मुझे नीचे कॉफ़ी पिलाया, बस उसके अंदर चले गए। 10:45 को मैं बराबर ऊपर आके बैठा। बहन 2-3 गीत गा रही थी। ऐसा मत सोचो भाई और बहनों, एक आखिरी समय है। आखिरी समय में हम जितने प्रभु के पास रहेंगे, जितने फल देने वाले झाड़ बनेंगे, उतना प्रभु आपसे प्रेम करेगा। गए 15 दिन, मतलब ये संडे छोड़ के पीछे वाले संडे में कुछ मैसेज दिया था। कितने जन को याद है? कुछ मुझे बोलेंगे कोई? क्या वचन से प्रचार किया था? बुक में कोई देखो मत, क्या वचन प्रचार किया था? कोई बोल सकता है? वचन बोलने का क्या मैं वचन बोला था? शरीर के बारे में हो, मांस के बारे में हो, किसी के बारे में नहीं। वचन है, आदि में वचन था, अंत में क्या होगा? वचन होगा। मैं वचन के बारे में बात करता हूं। कौन बोल सकता है? याद है किसी को? किसी को याद नहीं? अगर मैं बोलेगा ना, एक दिन से बोलूंगा कि मैंने कौन से दिन यहां पे प्रचार किया है, कौन सा, मुझे अच्छी तरह से याद रहेगा। मैं आपको सच्ची में बोलता हूं, प्रभु के सम्मुख बोलता हूं। क्यों? आए ब्रदर गए, बाकी हम अपने काम में। आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा भाई और बहनों, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और प्रभु की राह देखते रहेंगे तो प्रभु आके भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए भाई और बहनों। किसी को पता नहीं कितना अच्छा वचन मैंने प्रभु ने दिया था, किसी को याद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। 15 दिवस झाले। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कई सालों का वचन मैं आपको बोल सकता हूँ, मैंने क्या प्रचार किया है करके। यहाँ पे कई सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं बराबर बोल सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आशा करता हूँ कि अब आप ध्यान से कुछ तो बातों को और ध्यान बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं अपने मन से यहाँ पे नहीं आता हूँ। भेजने के लिए मुझे पास्टर भेजते हैं, मुझे भी प्रभु से परमिशन चाहिए। प्रभु मैं क्या लेके जाऊँ वहाँ पे? आपकी भीड़ है वहाँ पे। हो सकता है आप वचन सुनते हो, आपको उससे भी ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन कोई भाई और बहन रहेगा उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। उनको उतना ही चाहिए, उतना उनको देने के लिए मुझे आना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते या कह सकते भाई इसके आगे भी कुछ है। वो आपके लिए भाई, वो कितना है वो आपके लिए, क्योंकि हर एक आत्मा प्रभु के कंट्रोल में है। अनुवाद 29-29 पढ़ेंगे, बहुत सारी इसके अंदर जानकारी है। ये कुछ गुप्त के लिए, कुछ आपके लिए भाई और बहनों। आइए हम लोग उस वचन की ओर देखेंगे। उत्पत्ति 1-1 पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
7 आकाश है भाई और बहनों। कलाम कहता है, वहाँ पे क्या लिखा है बहन? हेवन लिखा है या हेवेंस लिखा है? हेवन लिखा है। हेवन मतलब क्या होता है भाइयों? एक आकाश। हमें एक आकाश में नहीं है, ऐसे 7 आकाश है भाई। हम मराठी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, आकाशे मतलब एक से ज़्यादा, एक से बढ़कर है। तो हम वचन में देखते, आइए 2 कोरिन्थियंस 12:3 पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियंस 12:3-4 पढ़ते हैं। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ न जाने देह सहित, हाँ न जाने देह रहित, हाँ परमेश्वर ही जानता है हाँ कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, हाँ। और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यहाँ पे नहीं लिखा है बहन, हिंदी इंग्लिश में है। 3rd हेवन नहीं है, पैराडाइज लिखा है। अच्छा, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है। 2 कोरिन्थियंस 12:3 पढ़ेंगे, 3 और 4। आणि असला एक माणूस हाँ मला माहित आहे, हाँ शरीरात की काय हाँ किंवा शरीरापासून वेगळा की हाँ। काय हे मला ठाऊक नाही, हाँ देवाला ठाऊक आहे। तो सुखलोकात हिरावून नेला गेला हाँ आणि जी अनिर्वाच्य वाक्ये माणसाने बोलणे योग्य नाही ती त्याने ऐकली। पंडित रमाबाईचं बोलतोय, कुठलं पडलं? 3रं वचन वाचा, 2 कोरिन्थियंस 12:3-4। 2 कोरिन्थियंस 12वा अध्याय 3रं आणि 4थं वचन। आणि असला एक माणूस मला माहित आहे, शरीराची काय किंवा शरीरापासून वेगळा हाँ की काय मला ठाऊक नाही, देवाला ठाऊक आहे। हाँ तो सुखलोकात फिरावून नेला गेला। नाही, दुसरा सॉरी दुसरं वचन। ख्रिस्तात एक माणूस मला माहित आहे, हाँ। शरीराची काय हे मला ठाऊक नाही, किंवा शरीराबाहेर की काय हे मला ठाऊक नाही, देवाला ठाऊक आहे। 14 वर्षामागे तो तिसऱ्यांदा आकाशात हाँ, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर कट वचन के अंदर लिखा है, 3रा स्वर्ग के बारे में भी लिखा है। प्रभु ने 7 हेवेंस को बनाया है। ये जो पौलुस है 7वें आकाश तलक जाके आया है। वहाँ पे क्या बातें होती, क्या बात बोला जाता है, वो सारी चीज़ को जानता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं अपने बारे में। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, अनुवाद के अंदर आइए। अनुवाद 10:14 पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब 10:14 में आइए। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा हाँ। स्वर्ग भी। अच्छा, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग है और उसके ऊंचे भी ऊपर भी कुछ ना कुछ तो है, ऐसा करके लिखा है। ये जो है ये ट्रांसलेशन के बारे में सारी गड़बड़ियाँ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, यहाँ पे कुछ अलग अलग लिखा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिर्फ स्वर्ग है। उसको मराठी में पढ़ेंगे भाई, इंग्लिश में है बहन? हाँ अच्छा, इंग्लिश में पढ़ेंगे सबसे पहला। Behold the heaven हाँ and the heaven of heaven. हाँ, हेवन ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग के अंदर भी बहुत सारे स्वर्ग है। ये कंफर्म होता है, एक आकाश नहीं है भाई और बहनों, बहुत सारे आकाश है, ये प्रभु ने बनाए हैं। देखिएगा, पढ़िए बहनों सो। Behold, the heaven and the heaven of heavens हाँ is the Lord's thy God, हाँ the earth also हाँ with all that therein is. हाँ, हिंदी में पढ़े बहन। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी हाँ और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है हाँ। वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। देखिए, स्वर्ग के अंदर और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। अभी उत्पत्ति 1 कहता है, शुरू में क्या बनाया प्रभु? आकाश को बनाया, अभी पृथ्वी को भी बनाया है। अभी पृथ्वी को बनाने के समय में उत्पत्ति 1:1 के अंदर आइए। आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोबारा पढ़िए बहन। आदि में परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने के बाद दूसरा वचन में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, संभावना देखेंगे। पृथ्वी बेडोल हाँ और सुनसान पड़ी थी हाँ और गहरे जल के ऊपर हाँ। अंधियारा था। देखिएगा, अभी ये जो खुदा है, परमेश्वर है, ये आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद दूसरे वचन में संभावना कैसे हो सकती है, क्या कि पृथ्वी क्या हो गई, बेडोल हो गई और सुनसान हो गई। फिर इससे पहले कुछ तो वहाँ पे कुछ तो था, इसकी संभावना हो जाती है, क्योंकि ये जो समय है, ये समय कौन सा समय है, आदम के पहले का समय है। भाई और बहनों, क्या है, आदम के पहले का समय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्रभु ने तुरंत देखा है, क्या देखा है कि ये जो दूसरे वचन के अंदर देखा है कि क्या है, ये जो पृथ्वी है उजाड़ और सुनसान हो गई है। क्या हो गया रहेगा फिर इस पृथ्वी के अंदर, क्या संभावना हो गया रहेगी, थोड़ा सोचिए। देखिए, प्रभु जो चीज भी बनाता है कुछ गलत रहता है, हो सकता है गलत कभी। प्रभु जो कुछ भी बनाता है उससे ब्यूटीफुल थिंग इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा वचन में प्रभु ने तुरंत लिखा है कि क्या हो गया, बेडोल हो गया, सुनसान हो गई। सारे बातें तो नहीं लिखी यहाँ पे, कुछ तो संभावना हो चुकी है। क्या संभावना हो चुकी है देखते हैं हम लोग, आइए क्या हो गया, आइए पहले एक वचन देखते हैं। उपदेश की किताब 3:11 पढ़ेंगे। उपदेशों की किताब एक्सलेस 3:11 पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, हाँ, उसने क्या बनाया, सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हाँ, वो सुंदर होते हैं। देखिए, प्रभु का समय, तुम्हारा हमारा समय में हम कुछ अलग बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ये प्रभु का समय है। प्रभु ने अपने समय में अपने के लिए बहुत अच्छा सब कुछ बना के रखा है। अब इसको फिर खराब कौन किया है उसको, एक दूत। क्या सोचा अपने मन के अंदर, मैं भी क्या होऊंगा, इस खुदा के बराबर होगा। पढ़ेंगे एक वचन के अंदर, आइए ईशा की किताब के अंदर, ये ईशा 45 के अंदर आइए, 45:18 पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ वही परमेश्वर है। हाँ उसी ने पृथ्वी को रचा हाँ और बनाया। हाँ उसी ने उसको स्थिर भी किया। हाँ उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, हाँ। परंतु बसने के लिए रचा है। देखिएगा, अभी ये जो खुदा है उजाड़ होने के लिए नहीं बसाया है, क्या बनाया है, पढ़िए। उसने उसे हाँ। सुनसान रहने के लिए नहीं, हाँ। परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ, मतलब इस पृथ्वी पर उजाड़ने से पहले कुछ तो संभावना थी। क्या हो गया देखते हैं, एजेकियल की किताब में आइए, एजेकियल 28वां अध्याय में आइए, एजेकियल 28 उसके अंदर तेरह पढ़ेंगे। तो परमेश्वर की अदन नामक हाँ बारी में था। हाँ तेरे पास आभूषण, हाँ माने, हाँ 15, हाँ हीरा, हाँ फरीरोजा, हाँ सुलेमानी मणि, हाँ यशिब, हाँ नली मणि, नील मणि, बरकत और लाल सब भांति के मणि हाँ। और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बने गई। हाँ, इसके लिए ये जो है ये लूसीफर है, ये ही एक सबसे बड़ा शैतान का ग्रुप का क्या है, ये लीडर है। इसके लिए सब कुछ बनाया था, लेकिन ये अपने मन के अंदर सोचा है मैं अपना सिंहासन उससे ऊंचा करूंगा। आइए ईशा के अंदर आइए, वो वचन है
ये शायद 14 में आई है, 14-12 में आई है, वो वचन है। How art thou fallen from heaven? हाँ, देखिए ये जो है ये स्वर्ग से गिरा हुआ है, और स्वर्ग से गिरने के बाद कहाँ पे आके गिरा ये पृथ्वी पर आके गिरा है। ये गिरने के समय में इतनी संभावना हुई है, प्रभु ने जो कुछ भी बनाया है सारा क्या हो गया, इतर बितर नाश हो गया भाई और बहनों। अभी प्रभु बोलता है स्वर्ग मेरा क्या है, सिंहासन है, और उसके पैर रखने की जगह कहाँ पे है, जहाँ पे देखो संसार के अंदर एक ही नियम है, जो जहाँ पे चलता है उसका रास्ता क्या करना है, टेढ़ा करना है, खराब करना है। अभी प्रभु भी कहाँ पे पैर रखता है, सोचिए, इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर पैर रखता है। अभी संसार के अंदर जहाँ कहीं भी है, प्रभु ने जो कुछ भी बनाया है क्या हो गया, सब चीज क्या हो गया, इतर बितर हो गया। यहीं पे भी नहीं, आकाश में भी क्या हो गया, सारा अंधकार हो चुका भाई और बहनों। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। पृथ्वी को कैसे बनाया है, वो अपना उत्पत्ति 2 में आइए बहन, 1-2 में आइए। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अभी पृथ्वी को जब भी प्रभु ने बनाया है, देखिए भाई और बहनों, पृथ्वी को जब भी प्रभु ने बनाया है, सारे दूत लोग वहीं पे थे। हम लोग देखेंगे उसको। ईयोब की किताब के अंदर आइए, ईयोब 38 के अंदर आइए। ईयोब की किताब 38 के अंदर 4 में आइए। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ, तब तू कहा था, हाँ, यदि तू समझदार हो हाँ, तो उत्तर दे। हाँ, 4, 5, 6, 7 तक पड़ी बहन। उसकी नाव किसने ठहराई, हाँ, क्या तू जानता है, हाँ, उस पर किसने सूत खींचा, हाँ, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, हाँ, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। हाँ, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के सारे पुत्र। जब ईयोब को जब भी संकट आया, तभी ये भी पुत्र आ गया था भाई और बहनों। आया क्या नहीं, उसका परीक्षा लेने के लिए आया था क्या नहीं, क्या था वो, पुत्र के अंदर ही यहोवा के जो बच्चे लोग हैं। आइए उस वचन के अंदर देखते हैं, ईयोब की किताब 1 के अंदर आइए। छह पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ, और उनके बीच शैतान भी आया। देखो ये कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, इसको कोई रुकाने वाला कोई नहीं भाई और बहनों। ये आकाश के अंदर भी और पृथ्वी के अंदर भी इसका अधिकार चलता है। आप अगर आपकी कल्पना के अंदर, विचार के अंदर क्या चल रहा है, सारा चीज जानता है। कलाम के अंदर लिखा है ये दानियल से भी बुद्धिमान है, ये व्यक्ति जो है ये दानियल से भी बुद्धिमान है, सारे चीज को जानता है। क्योंकि ये संसार, आकाश और पृथ्वी जब बनी रही थी, प्रभु जब भी बना रहा था, तभी ये उपस्थित था, तभी इसकी मौजूदगी वहाँ पे थी, सारा चीज को ये देखता है। लेकिन ये अपना राज्य कैसा चलाने का है, इसके बारे में अब भी सोच रहा है और तब भी सोच रहा था भाई और बहनों। बेहतरी इसी के अंदर है कि हम अपने विचार और कल्पनाओं को क्या करें, कंट्रोल में रखें। क्योंकि एक कलाम के अंदर लिखा है, एक बहन को अगर बुरी नजर से भी देखा तो क्या होता है, क्या होता है, किया क्या आपने, कोई भाई ने किया ऐसा, किया नहीं है, लेकिन मन के अंदर सोचा तो भी क्या होता है, वो विचार में वो पाप के अंदर आ जाता है भाई और बहनों। कुछ किया नहीं, मतलब आपका विचार और मन कैसा चाहिए सोच लो। ये सारे विचार और मन को जांचने वाला खुदा है, शैतान है। क्या है, ये शैतान है। इसी रीति से भी अब अगर हमारे विचार और कल्पनाओं को अगर प्रभु के खून के अंदर हम लोग छुपा के रखेंगे,
आपके दर्शन हो, प्रभु आपने जो भी बात किया है उसको कोई भी छू नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉफिट कहता है जो कुछ भी प्रभु आपसे बात किया है, जो कुछ भी आपको कहना है, वो कहाँ पे रखो? यहोशू मसीह के खून के अंदर आप छुपा के रखो, उसको कोई छू नहीं सकता। यही एक संसार के अंदर यही एक चीज है जिसको कोई छू नहीं सकता है। देखिए भाई और बहनों, अगर ये कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, तो ये सारी चीज को भी आपके मन के अंदर क्या चल रहा है जान सकता है। देखिए आइए उत्पत्ति 2 के अंदर आइए वापस दोबारा। पृथ्वी बेदोल और सुनसान पड़ी थी, हाँ, और गहरे जल के ऊपर हाँ, अंधियारा था, हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए प्रभु ने जो कुछ भी बनाया है अपने ज्ञान से बनाया है। प्रभु का ज्ञान के बारे में कोई पूछ सकता है उसको? उसके मन के बारे में कोई पूछ सकता है भाई प्रभु ये क्या है, वो क्या है? हाँ, एक बात आप प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु मुझे भी क्या करो, ज्ञान दो। जो कोई ज्ञान में कमी है वो ज्ञान के पिता से मांगेगा तो उसको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सुलेमान के पास क्या कमी थी? धन दौलत ये सब क्या कमी थी? बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन क्या मांगा उसने? क्यों मांगा? सही गलत क्या है उसकी जानकारी हो अगर आपको नहीं है तो आप जीवन के अंदर सही चीज को, रास्ता को जीवन में कभी नहीं चॉइस कर सकते या चुन नहीं सकते हैं भाई बहनों। एक ज्ञान जो ऐसा है ये आपको बुरा रास्ते में लेके जाएगा या गलत रास्ता क्या है ये दोनों की समझ आपको दे देगा, फिर सही रास्ता आपको चुनना है। देखेंगे वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे ये यिर्मयाह की किताब 51 पढ़े भाई। उसने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, हाँ, और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, हाँ, और आकाश को अपनी हाँ, प्रवीणता से तान दिया है। हाँ, 16 भी पढ़े बहन। जब वो बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। हाँ, वह पृथ्वी की छोर से हाँ, पूरा उठाता है। हाँ, वह वर्षा के लिए बिजली बनाता, हाँ, और अपने भंडार में से हाँ, पवन निकाल ले आता है। प्रभु ने अपने बुद्धि से सब कुछ बनाया है। आज पिछले हफ्ते कुछ पूना में बारिश हो गई थी, क्यों हो गई थी जान सकता है कोई? कौन बोल सकता है क्यों हो गई थी? प्रभु चाहता है सब कुछ, क्योंकि ये प्रभु के हाथ में भाई और बहनों। एक एलिया के समय में इस धरती के अंदर एक बूंद भी नहीं बरसा था, क्यों? प्रभु की इच्छा। अगर वो बरसना चाहता है, अभी पिछले ये महीना में बॉम्बे के अंदर करीबन 65% एक्स्ट्रा बारिश हो गई। कभी बारिश इतनी नहीं होगी, जितना भी बारिश होता है उससे कितना 65% बारिश एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि ये 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये प्रभु के हाथ में। कहते थे विज्ञानी, कहते थे क्या कहते थे मालूम है? इस साल बारिश बहुत सामान्य है। क्या उनके हाथ में सारा? फिर किसके हाथ में? सोचिए, अभी जो सोचा रहेगा ये बहुत सामान्य करके मैंने कहा है, अभी क्या जवाब देगा करके है उसके पास जवाब। आकाश और पृथ्वी के अंदर सारा अधिकार किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में भाइयों, उसके हाथ में भाइयों। उसने अपने ज्ञान से सब कुछ बनाया है। पढ़ेंगे यिर्मयाह 10:12 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 10:12 पढ़ेंगे। उसने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, हाँ, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, हाँ, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। देखो कितना बड़ा खुदा रहेगा, सारा इस संसार के अंदर पृथ्वी को और आकाश को फैला दिया है, लेकिन हम उसको सम्मान नहीं देंगे। बराबर ना? बराबर ना? उसके वचन को पालन नहीं करेंगे। प्रमोद ब्रदर, आप कितना भी बोलेंगे तो भी मैं चर्च को बराबर 11:30 के पहले आऊंगा नहीं। बराबर ना? क्या? जब तक मेरे कान पे गीत नहीं आएगा सुनने के लिए, तब तक मैं घर से बाहर निकलूंगा नहीं। गलत मत समझना, मैं किसी को नहीं ये कर रहा हूं, मुझे जो लीडिंग कर रहा है मैं आपको बोल रहा हूं। थोड़ा सोचिए,
जो खुदा हमको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ ले सकता है क्या नहीं भाई और बहनों? है ना? ये को क्या कम दिया था? सब कुछ ले लिया, लेकिन अपने विश्वास को डगमगाया नहीं भाई और बहनों। थोड़ा भी तकलीफ आ गया तो क्या होते हैं हम लोग? इतर बितर हो जाते हैं। थोड़ा भी गड़बड़ हो गया अपने जीवन के अंदर, और संडे बोले तो क्या? मेहमान लोगों का समय। थोड़ा एक दिन प्रभु के लिए देखो भाई और बहनों। कभी उसके बारे में सोचो कि उसने मुझे कितना आशीषित किया है। कभी सोचो उसके बारे में। हम अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, बच्चों को क्या देना है, ये देना है, वो देना। अगर जो भी काम पे जाते हैं 2 मिनट लेट गए तो आपको चलता है? स्कूल के अंदर बच्चों को 2 मिनट लेट छोड़ेंगे तो चलता है? क्या हो जाएगा? एक डॉक्टर के पास आपका अपॉइंटमेंट है, 2 मिनट पहले आप नहीं गए तो क्या बोल देगा मालूम है आपको? दूसरे को दे दिया, आप चले जाओ। वो इतना बड़ा खुदा को हम कितना सम्मान देना है, सोचो भाई और बहनों। इट इज नॉट जोक, ये मजाक नहीं है भाई और बहनों। अगर हम उसको सम्मान नहीं दे सकते तो हम किसी को सम्मान कभी जीवन में नहीं दे सकते। सबसे पहला सम्मान उसको देना है, उसके वचन को पालन करना है। हम दशांश देते हैं, सब कुछ देते हैं, गीत गाते हैं, बहुत ताली बजा के गाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर एक बात से आप अगर चूक गए, कलाम कहता है, तो आप क्या करते हैं? आज्ञा को तोड़ते हैं। कितनी? एक छोटी सी आज्ञा को आप पालन नहीं करते तो क्या होते? चूक जाते। भाई और बहनों, प्रभु ने कितना वचन को पालन किया जानते आप? 765 वचन को प्रभु ने पालन किया है सारे कलाम के अंदर। इतने प्रॉमिसेस है, इतने वचन है, उसको प्रभु ने पालन किया। एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में होगी तो हम लोग पूरा इतर बितर हो जाते हैं, और इतने बड़े खुदा के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, थोड़ी सी इसकी वजह से। ऐसा मत होने दीजिए भाई और बहनों। पढ़िए उस उत्पत्ति 2 के अंदर आइए वापस दोबारा भाई और बहनों। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और गहरे जल के ऊपर हाँ। अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधेरा आ गया था। अंधेरा क्या दर्शाता है आप जानते हैं? अंधेरा ये चीज है, मृत्यु को दर्शाता भाई और बहनों। एजिकल 32 के अंदर आइए आप। एजिकल 32 के अंदर 8वें वचन में आइए। आकाश में जितनी प्रकाशमय ज्योतियां हैं, हाँ, उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा। अच्छा, धुंधला नहीं है भाई और बहनों, ये इंग्लिश में पढ़ेंगे। उसमें है, और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। नहीं, ज्योति भी पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए, धुंधला नहीं। इंग्लिश में पढ़े बहन। All the bright lights of heaven will I make dark over. हाँ, डार्कनेस बराबर है। देखिए, पूरा सूरज था, चंद्र था, सब कुछ अंधेरा हो गया। क्यों? ये अपने मन के अंदर सोचा है। क्या है सोचा है? मैं प्रभु से अपना सिंहासन क्या करूंगा? थोड़ा सा ऊंचा करूंगा। कितनी संभावना हो चुकी भाई और बहनों। सारे लोग, सारी खेती बाड़ी वहां पे उस समय में थी, सारी क्या हो गई? नाश हो गई भाई और बहनों। उस समय में भी आदम के पहले की मैं बात कर रहा हूं भाई और बहनों। थोड़ा सोच लीजिए मैं कब की बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर आप थोड़ा अलग सोच लेंगे। आदम कभी आता है? और बहुत समय के बाद आता है, जब प्रभु सब सूरज को बनाता है, चंद्रमा को बनाता है, उसके बाद के नहीं, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर आप सोचेंगे भाई प्रमोद ब्रदर कुछ तो बोल रहे थे ऐसा कुछ। मैं आदम के पहले की दुनिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी आइए 32:8 को पढ़े भाई वापस दोबारा। हाँ, नहीं, हिंदी में है ना, वो पढ़िए। आकाश में जितनी प्रकाशमय ज्योतियां हैं, हाँ, उन सबको मैं तेरे कारण हाँ, धुंधला कर दूंगा। हाँ, और तेरे देश में हाँ, अंधकार कर दूंगा। हाँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सारा पृथ्वी के अंदर और आकाश के अंदर क्या हो गया? अंधकार हो गया। वही लिखा है ना उत्पत्ति 2 के अंदर, क्या हो गया? पूरा अंधकार हो चुका है। देखिए भाई और बहनों,
एक वचन और कहीं पे भी लिखा रहेगा, क्योंकि सब क्या है, जोड़ी जोड़ी में प्रभु देता है। प्रभु कभी अकेला नहीं रहता है, कभी अकेला कोई वचन नहीं देता है। प्रभु जोड़ी जोड़ी में बहुत वचन देता है। यहाँ पे भी वचन के अंदर लिखा है, वो इस एक की वजह से क्या हो गया, सारा स्वर्ग के अंदर और इस पृथ्वी के अंदर क्या हो गया, अंधकार हो गया। अंधकार इस चीज को दर्शाता है कि सब कुछ क्या हो गया, मर गया। भाई और बहनों, सब क्या मर गया, पशु भी मर गए, प्राणी भी मर गए, ऐसा लिखता है वचन के अंदर लिखा है। पढ़ेंगे सफन्या की किताब 1:3 के अंदर आएंगे। सफन्या हबकुक के बाद सफन्या, हाँ हाँ दोनों का अंत कर दूंगा। हाँ। मैं आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियों का 2-3 पढ़ना है, 2 और 3। मैं धरती के ऊपर से हाँ। सबका अंत कर दूंगा। हाँ, प्रभु ने क्या किया है, धरती के ऊपर से सबका अंत कर दिया है। प्रभु ने कब सोचा ये बात, जिस समय आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने निर्माण करने के बाद इस दूत के मन के अंदर विचार आया, क्या आया, मैं अपने सिंहासन को प्रभु के सिंहासन से थोड़ा ऊंचा करना चाहता हूं। प्रभु ने उसको क्या कर दिया, ढकेल दिया। ढकेल देने के बाद क्या हो गया, प्रभु ने सोचा है, पढ़े 2 और 3। मैं धरती के ऊपर से हाँ। सबका अंत कर दूंगा। हाँ। यहोवा की यही वाणी है। हाँ। मैं मनुष्य और पशु हाँ। दोनों का अंत कर दूंगा। हाँ। मैं आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियों का हाँ। और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण हाँ। का भी अंत कर दूंगा। हाँ। मैं मनुष्य जाति को भी हाँ। धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। देखिए, उस समय में एक मनुष्य की जाति भी थी। कलाम कहता है मनुष्य तभी थे। आज भी संसार के अंदर बहुत जगह में अगर खोदा जाएगा तो काफी नीचे गहराई में भी क्या मिलता है मालूम है आपको, मनुष्य का शरीर मिलता है। बहुत गहराई में कोई आइस की जगह में आप जाके देखोगे तो आज भी ऐसे की ऐसे ही उस बॉडी को मिल जाती है। आइए एक वचन के अंदर आइए, यिर्मयाह की किताब 4:23 के अंदर आइए। यिर्मयाह की किताब 4:23 को पढ़ेंगे। मैंने पृथ्वी पर देखा, हाँ। वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और आकाश को, हाँ। और उसमें कोई ज्योति नहीं था। हाँ, 4 पढ़िए बहन, वापस दोबारा पढ़िए। 4:23। हाँ, 4, 23, 24 और 25 भी पढ़िए। मैंने पृथ्वी पर देखा, हाँ। वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। हाँ। जो आकाश को, हाँ। और उसमें कोई ज्योति नहीं था। हाँ। मैंने पहाड़ों को देखा, हाँ। वे हिल रहे थे। हाँ, और बस 23 पढ़ा ना। देखिए, प्रभु ने सारा चीज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, नाश कर दिया है। क्या किया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। वहां पे आकाश के अंदर भी लाइट नहीं है, सारे पृथ्वी के अंदर सारा अस्त व्यस्त में सब कुछ गिरा है। और 24 पढ़े बहन। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे। हाँ। और सब पहाड़ियों को, हाँ। कि वे डोल रही थी। हाँ। फिर मैंने क्या देखा, कि कोई मनुष्य भी न था। हाँ। और सब पक्षी भी उड़ गए थे। सब पक्षी भी उड़ गए थे। आज भी डायनासोर मिल रहे, जानते हैं आप, डायनासोर एक पंछी है। ये जो पंछी कहाँ मिल रहे हैं, कहीं कहीं अपने राजस्थान के अंदर भी, कच्छ के जो भारत के अंदर कच्छ का जो इलाका है वहाँ पे भी ये पंछी पाए गए हैं। ये डायनासोर है, कभी ये सारे आदम के पहले के हैं। जब नूह के बाद भी क्या हो गया, बहुत सारा दुनिया को प्रभु ने तबाही किया है, पानी से तबाह किया है वो। और आने वाले समय में प्रभु कैसा करेगा, अग्नि से। अगर वो अग्नि आज आपके बीच में होगा तो वो अग्नि आपको टच नहीं कर सकता है। वो अग्नि पाने के लिए आज ही अपने आप को तैयार करना भाई और बहनों। देखिए, उस समय में क्या हो चुका है, ये सारे पंछी किधर गए, कुछ नष्ट हो चुके भाई और बहनों। वो आज भी मिल रहे, ये आज भी हम लोग के लिए क्या है, इस कलाम के अंदर से हम लोग देखेंगे तो उसको क्या है, ये सही है करके।
बीच में मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि साइंस कभी इस बाइबल को मानेगा नहीं, लेकिन उसने एक आर्टिकल लिखा है, एक वैज्ञानिक ने, वो कहता है आदम और हवा ज़रूर रहेंगे करके, ऐसा करके उसने माना है। क्योंकि वो लोग आज भी, जो साइंटिस्ट था डार्विन, उसके अनुसार ही अपना दिमाग चला रहे थे। क्यों, एक अमीबा आया, एक कीड़ा आया, फिर एक ऐसा आया, एक वैसा आया, फिर एक मंकी बना, फिर एक मनुष्य बना, ये सब ऐसा ही, उनका सिद्धांत एक ऐसा ही है। एक तो आपको दिखाना पड़ेगा, या तो एक तो उसके अनुसार, एक तो आपको मानना पड़ेगा। बोलते ना, आप अगर इसके बेटे तो आपके माँ बाप को ही दिखाओ, साइंस ऐसा ही प्रूव करता है। आप अगर इसके बच्चे हैं, ये बच्चा आपका है, तो आप क्या करो, इसका प्रूफ दिखाओ। उसका क्या करना पड़ेगा, टेस्ट, डीएनए करो, ये करो, वो करो। ये आदि से है भाई और बहनों, सारी वंशावली अगर देखेंगे मतलब उनके घराने को आप चेक करेंगे तो उसके अंदर उनका ही खून पाया जाएगा ना भाई और बहनों, किसी और का गैरों का खून पाएगा कभी नहीं। क्योंकि कलम के अंदर कहा गया क्या है, बीज बीज के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप प्रभु के बीज हो तो आप दूसरे बीज के साथ आपका मिलना ही नहीं, आप बस इतना ही कह दो। आपसे कह रहा हूँ, आइए उस दोबारा एक क्वेश्चन के अंदर आएंगे, उत्पत्ति 1-2 के अंदर आएंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, हाँ, और गहरे जल के ऊपर हाँ, अंधियारा था, हाँ, तथा परमेश्वर की आत्मा हाँ, जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता था। यशाया 45:18 के अंदर आइए बहन, यशाया की किताब 45:18 के अंदर आइए। (45:18) पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ, वही परमेश्वर है। हाँ, उसी ने पृथ्वी को रचा, हाँ, और बनाया। हाँ, उसी ने उसको स्थिर भी किया। हाँ, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, हाँ, परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ, वही योग कहता है, हाँ। मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। वापस ये खुदा क्या कर रहा है, रिस्टोरेशन कर रहा है। मतलब समझते आप, वापस सृष्टि को बना रहा है, सब कुछ वापस नया नया कर रहा है। जिस तरह से हम एक नई पृथ्वी की आशा कर रहे हैं, एक नए स्वर्ग की आशा कर रहे हैं, नए यरूशलेम की आशा कर रहे हैं, उसी रीति से प्रभु क्या कर रहा है, दोबारा सब कुछ कर रहा है, संसार के अंदर उसके नियम को लागू कर रहा है। अभी उसको ये दिखाना है कि इस संसार के अंदर मैं ही खुदा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि दूसरा कोई था, उस जगह को लेने के लिए क्या किया था, कोशिश किया था। आइए आपस तीसरे वचन में आइए, उत्पत्ति 1:3 के अंदर आइए। जब परमेश्वर ने कहा, हाँ, उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। देखिए अभी यहाँ पे कलाम कहता है उजियाला हो, और उजियाला हो गया। प्रभु तो प्रकाश है, उस समय में कोई प्रकाश की जरूरत थी क्या? फिर ये सारा संसार के अंदर अंधेरा कैसा छा गया? फिर प्रभु कहाँ गया? सोचिए थोड़ा सा। प्रभु कहाँ नहीं गया? प्रभु अपने रूप को प्रकट करना चाहता है दोबारा। प्रभु के अंधेरा है, अंधेरे से भी कुछ नहीं छुप सकता भाई और बहनों। आप समुद्र के जितने गहराई में जा सकते हैं, योना क्या बोला मालूम है, जितना गहराई में जाएगा वहां पे भी मैं तुझी को पुकारूंगा। भजन संहिता 139 के अंदर 4 वचन के अंदर आइए। स्तोत्र संहिता 139 के अंदर 4 वचन के अंदर आइए। 4 और 5 बराबर, 4, 5, 6, 7 हे यहोवा, हाँ, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, हाँ, जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हाँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। देखिए ये खुदा ने अपने को कैसा घेर रखा है, आगे पीछे सब जगह से घेरा। आप किधर भी जाओ, उसके आत्मा से आप कभी भी भाग नहीं सकते भाई और बहनों। 7वें वचन को पढ़िए बहन। मैं तेरे आत्मा से भागकर हाँ, किधर जाऊं, हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? आप कहीं पे भी जाओ,
आप इससे भाग नहीं सकते भाई और बहनों, कहीं भी नहीं जा सकते। ये आपको पकड़ के लेके आके जो काम आपसे करा के लेना है वो पक्का करा के लेगा। आपको अगर मंडली के अंदर एक साधारण विश्वासी बना के रखना है तो विश्वासी बना के रखेगा, एल्डर का स्थान में रखना है तो एल्डर के स्थान में रखेगा, और ऊंचे स्थान में रखना है ऊंचे स्थान में रखेगा। प्रभु आपको आपके लिए जो स्थान नियुक्त किया है उससे दूसरा कोई भी हटा नहीं सकता है और कोई उसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ नहीं है। भाई और बहनों, हमको जिंदा खुदा को क्या देना है? जवाब देना है। अगर मैं किसी का पैर खींचूं तो, बराबर है, मैं किसी का पैर खींचूं तो मुझे भी जवाब देना है। ऐसा नहीं होता है प्रमोद भाई, किसी को नहीं करते, लेकिन देखिए संसार के अंदर बहुत सावधानी से चलना पड़ता है भाई और बहनों। आइए तीसरे वचन को दोबारा पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने कहा हाँ उजियाला हो, हाँ तो उजियाला हो गया। हाँ 4 भी पढ़े, 4। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा हाँ कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अंधियारे से अलग किया, यानी कि क्या हो गया? 2 चीज यहाँ पे हो गया। एक हो गया उजियाला और एक हो गया अंधेरा। उजियाले को क्या कहता है प्रभु? दिन कहता है, और अंधेरे को रात कहता है। 4-5 में पढ़े भाई उसको। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन हाँ और अंधियारे को रात कहा। हाँ प्रकाश सांझ हुई, हाँ फिर भोर हुआ। हाँ इस प्रकार पहला दिन हो गया। अभी एक सांझ हो गया और पढ़िए भाई उसको, 5 को पढ़िए। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, हाँ उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अंधियारे को रात का, यानी कि क्या हो गया? एक दिन। कलाम कहता है एक दिन। अभी ये जो है एक दिन हमारे लिए एक दिन है, लेकिन प्रभु के लिए कितना है जानते हैं आप? प्रभु के लिए एक दिन कितना जानते हैं आप? पढ़ेंगे 2 पेतरस 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। 2 पीटर 3 चैप्टर वर्स 8 पढ़ेंगे। दूसरा पेतरस 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ हाँ प्रभु के यहाँ एक दिन कितना है? 1000 वर्ष की तरह है। अभी मनुष्य का दिन कितना जानते हैं आप? 100 साल से कम। प्रभु कितना पीढ़ी देखता है? सोच लो, पीढ़ी से पीढ़ी प्रभु देखते रह रहा है आपका। लेकिन हम लोग के लिए कितना है? 100 साल। प्रभु के लिए एक दिन कितना? 1000 साल के बराबर है। अभी आज भी हम लोग दिन क्या है, उजाला क्या है, अंधेरा क्या है, दिन कभी शुरू करने का आज तक भी हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में भाई और बहन। कलाम के अंदर लिखा है, 5वें वचन के अंदर लिखा है, उजाला हुआ और सवेरा हुआ कैसा है? एक दिन। और उसी के अंदर 8वां वचन भी पढ़ेंगे भाई। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, हाँ। फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखिए उजाला हुआ, सवेरे हुआ, ये दूसरा दिन। आज भी भोजन क्या सोचते जानते हैं आप? 12 बज के मतलब क्या हो गया? ये दिन खत्म हो गया, दूसरा डेट क्या हो गया? चालू हो गया। भाई और बहनों, ये रेलवे टाइम नहीं है। क्या बोला? ये रेलवे का टाइम नहीं है, ये प्रभु का समय है। प्रभु का समय उसके अनुसार ही चलता है। प्रभु का घड़ी और आपका घड़ी मिल सकता है? मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। प्रभु का जो समय है उसके समय में ही वो सब करेगा। एक बात बोलता हूं, एक जवान लड़की थी। एक भाई से मैं गवाही सुना है इसके बारे में, शायद आपको भी पता होगा इसके बारे में। वो बच्ची अपाहिज थी। उसके परिवार वाले बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसे बात किया था, मैं तुझे आके क्या करूंगा? चंगा करूंगा।
प्रभु ने डेट बोल दिया, तारीख बोल दी, समय बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। सब लोग आके उससे पहले ही क्या हो गया, आने के लिए आराधना चालू किया, गीत गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। जैसा ही समय आया प्रभु ने उसको क्या किया, प्रभु अगर कुछ बोलता है तो वो पक्का करता है, नहीं तो उसको तुम प्रभु नहीं कहलाएंगे। प्रभु आपको बोला एक छोटा सा घर बांधो और आप बिल्डिंग बांधेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है भाई और बहनों। प्रभु आपको जो कुछ बोला है वही करेगा, वही करना है भाई और बहनों। आज मुझे यही चीज़ करने के लिए बोला है, मैं दूसरा चीज़ नहीं कर सकता हूँ। भले आपको किसी को इसके बारे में जानकारी होगी, वो उसके लिए सीमित है, कोई और भी रहेगा उसको ये जानकारी होगी, उसका क्या करना है, उसको इसकी ज़रूरत है। प्रभु का सम्मान करना है। किसका सम्मान करना है? प्रभु का सम्मान करके दिया हुआ वचन को ही बोलना है। अपने मन के अनुसार सारी बातों को नहीं रखना है भाई और बहन। मैं वचन छोड़ के कुछ बात नहीं करता है, कभी भी मैं आपको बोलता हूँ। उदाहरण के लिए मैं कुछ आपको एक गवाही बोल सकता हूँ, मैं वचन से कभी दूर नहीं जाता हूँ, वचन ही मैं बात करता हूँ। कोई कहानी नहीं सुनाता आपको मैं कभी भी, और ना ही मेरे मुंह से कभी कहानी कोई आएंगी। मैं आपको प्योर जो वचन है उस वचन के बारे में बोलूँगा। कभी सुना है मेरे मुंह से कुछ कहानी? कभी बहन कभी सुना है? जीवन भाई, सनी, कभी मेरे मुंह में कुछ कहानी नहीं आएगी। कहानी क्या, कान को अच्छी लगेगी, वो थोड़ा देर के लिए रुकेगी और वो बाद में चले जाएंगी। वो कहानी हमको नहीं, कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हमें। कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत हंस हंस के आप सुनेंगे, बोलेंगे भाई बहुत अच्छा वचन प्रचार किया, वो धंधा छोटा है। जब आप किसको देंगे, आप आने वाले समय में उसको सम्मुख रख के, उसको आगे रख के आपको बात कहना है। हो सके तो आप बहुत जितना कम बोलेंगे उतना उसके लिए अच्छा। मैं तो बहुत डर के मारे यहाँ पे आता हूँ, मुझे मेरी स्थिति को पता है, मैं क्या करके यहाँ पे आता हूँ, वो आप नहीं जान सकते उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे किसके साथ खड़ा रहना पड़ता है इसको आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारी आत्माओं के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ता है भाई। इतना साधारण बात नहीं है भाई और बहनों। आइए, अभी हम सांझ और उजाले के बारे में आज भी हमको जानकारी नहीं है। आज भी हम घड़ी देखते हैं, लेकिन प्रभु का घड़ी कौन सा है? उस समय में क्या घड़ी था? आदम के समय, अब्राहम के समय, सारे नबी लोग के समय कुछ घड़ी था? अच्छा टाइटन घड़ी या कुछ अच्छा घड़ी कौन सा है क्या मालूम नहीं मुझे भी। और रोलेक्स ऐसा कुछ घड़ी है, बहुत ओमेगा करके घड़ी, बहुत महंगा घड़ी है। वो सब घड़ी नहीं था भाई और बहनों उस समय में। फिर प्रभु का घड़ी कौन सा है आप जानते हैं? कौन जानता है प्रभु के घड़ी के बारे में? प्रभु एक घड़ी बनाया है संसार के अंदर। उसका दिन का घड़ी कौन सा है जानते हैं आप? कोई बोलेगा? सूरज, और रात को चांद। ये दो घड़ी है भाई और बहनों। इसको देख के ही आपको सारा संसार के अंदर चलना है। सारे नक्षत्र उसी के नाम की महिमा करते भाई और बहनों। सारे नक्षत्र भी उसी ने बनाए। ये सारे संसार, उससे भी ये आगे की चीज है, मैं उसके बारे में नहीं जाता हूं। लेकिन दो चीज तो जरूर है। क्या है? दिन के लिए सूरज और रात के लिए चंद्र। इस समय को देख के आप बोलेंगे भाई ये नया करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं भाई और बहनों। पढ़ेंगे वो एक वचन के अंदर आएंगे, निर्गम की किताब के अंदर आइए, निर्गम की किताब 12-18 पढ़ेंगे। निर्गम की किताब 12वीं आयत के अंदर 18वां वचन को पढ़ेंगे। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। देखिए, इस सांझ से उस सांझ तक, मतलब ये इवनिंग से अगले वाले इवनिंग तक क्या होता है? एक दिन। कलम बाइबल का एक दिन ऐसा है। मनुष्य का दिन कैसा है? रात के 12 बज गए या सवेरे हो गया, शाम का सवेरे हो गया, 12 दिन चालू हो गया, नया दिन चालू हो गया। ऐसा नहीं है भाई बहनों। और भी पढ़ते भजन संहिता 55-18 के अंदर आइए। भजन संहिता 55-17 पढ़ते हैं। सांझ को भोर को, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और करहाता रहूंगा
हाँ। और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखिए, तीनों समय में आप उसको धन्यवाद देना है भाई और बहनों। एक्चुअली ये जो है टीचिंग मैसेज है। मेरा कहने का मतलब है आज जो है आपको बोधना का मैसेज दे रहा हूँ। हर हमेशा मैं आपको अलग मैसेज दिया हूँ, आज जो है आपको बोधना का मैसेज है। इसको टीचिंग मैसेज बोला जाता है। शिक्षण है ये शिक्षण क्या है? आपका फाउंडेशन है। आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से चलना है, दिन को किस तरह से पालन करना है, प्रभु ने संसार के अंदर क्या क्या बना के रखा है। 55-17 को पढ़िए भाई वापस दोबारा। सांझ को, हाँ भोर को, हाँ दोपहर को, हाँ तीनों पहर में हाँ दोहाई दूंगा हाँ। और कहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखो, तीनों समय में आप उसको धन्यवाद देना है। दानियल जब भी बंदी में चला गया था, कितना समय प्रार्थना करता था जानते आप? तीनों समय प्रार्थना करता था। जब भी उसका समय होता था वो जाके यरूशलेम की खिड़कियां कहाँ पे है उस समय वो प्रार्थना करता था। अभी ये बोलेंगे भाई यार ये जूना नियम है, नया नियम के अनुसार तो दिन रात ऐसा कुछ नहीं, जो भी है ऐसा ही करो, ऐसा ही उपवास पकड़ो, ऐसा ही चलो। ऐसा नहीं है भाई बहनों। प्रभु जो बोला है वो ऐसा ही रहता है और उसके अंदर कुछ बदलावट नहीं होता है भाई और बहनों। इसको नया नियम में हम लोग देखेंगे। आइए पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। मार्कुस की किताब 4 अध्याय 27वां वचन को पढ़ेंगे। 4:17 पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 4:17 को पढ़ेंगे। मार्क 4:17 को पढ़ेंगे। परंतु अपने भीतर हाँ जड़ न रखने के कारण हाँ वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। हाँ इसके बाद हाँ जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है हाँ तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मार्क 4:27 पढ़ रहे हैं। और रात को सोए हाँ और दिन बराबर, को जागे, यस बराबर, ये और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह न जाने। धीरे धीरे पढ़ना भैया थोड़ा सा। और रात को सोए यानी कि क्या हो गया? देखिए, सांझ हो गया है और दिन को जागे और वह बीज हाँ ऐसे उगे हाँ और बड़े कि वह न जाने। ठीक है, एक काम करके आइए मार्क 15:42 पढ़ेंगे। जब संध्या हो गई, हाँ, जब संध्या हो गई तो इसलिए हाँ कि तैयारी का दिन था। देखिए, तैयारी कब होती है? दिन की शुरुआत कब होती है? जूना करार में तो हम लोग देख चुके हैं शाम को। अभी भी नया करार के अनुसार दिन कब शुरू होता है? देखिएगा बहन, पढ़िए उसको दोबारा। जब संध्या हो गई हाँ तो इसलिए हाँ कि तैयारी का दिन था। दिन की तैयारी, दिन कब चालू होता है? शाम। शाम को। हमारा दिन कब चालू होता है मालूम है? सवेरे। आज भी अब इज़राइल में जाएंगे, उन लोग यही रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग तो शबात दिन, उनका जो शबात संडे है, वो लोग शबात, आज अपना संडे है लेकिन उनका शबात जो है क्या है? सैटरडे है। सैटरडे को सारा बॉर्डर क्या हो जाता है? बंद, सब काम बंद। जो प्योर यहूदी है, जो आज भी उनके अंदर एक यहूदी लोग हैं, वो वॉशरूम को भी नहीं जाते भाई और बहनों में। इतना वहाँ पे जाके सारा चीज़ को देख के आया हूँ। देखो, खाना तक नहीं बनाते हैं, बहुत सारा उनके बारे में देख के आया हूँ, बहुत सारा चीज़। ये चीज़ भी नहीं उठाते, इतना लोग फॉलो करते हैं भाई और बहनों। सोच लीजिए आप कितना प्रभु को सम्मान देते हैं। एक वचन भी छूट न जाए इसके लिए वो उतना तैयारी करते हैं भाई और बहनों। जो कुछ देना है प्रभु को बराबर देना है, जो कुछ करना है प्योरली करना है, आधे मन आधा इससे नहीं। जो कुछ करना है कैसा है? मन से और हृदय से करना है। आधा मन आधा हृदय प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। करूँ क्या नहीं, पहला ही दुविधा में आ जाते हैं। करना है तो क्या करना है?
सच्चाई से प्रभु के लिए खड़ा रहो, सच्चाई से लिए। छोटा सा मेरा बात बोल रहा हूँ, पिछले 15 दिन के बीच में, उससे पहला मेरे थोड़ा सा इस बाजू में थोड़ा सा ऐसा पीठ कमर के ऊपर थोड़ा सा दर्द आ गया। मन के अंदर पहला क्या आता है? क्या आता है? दर्द। डॉक्टर के पास जाना है। मैं कहता हूँ जो भी होगा प्रभु तुम देख लेना। शैतान डराएगा, बहुत कुछ बहकाएगा, बहुत कुछ हल्ला गुल्ला करेगा और भी ज़्यादा तकलीफ आने लगेगा। मेरे मुंह से एक ही शब्द आया था, क्या आएगा? प्रभु, आज भी मैं वेदी के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख बोल रहा हूँ, प्रभु इसके लिए एक दिन गवाही देगा। मैं प्रभु से इतना ही, सवेरे का 4 बजा था, ऐसा ही कुछ, बहुत दर्द था। सवेरे उठ के मैं वॉशरूम के लिए जा रहा था, दर्द काफ़ी था। प्रभु जिएगा तुम्हारे लिए और मरेगा तुम्हारे लिए, तुमको ही देखना है इस चीज़ को। मेरे पास पैसे की कुछ कमी नहीं, मैं जा सकता हूँ, प्रभु तुमने दिए ला ये सारा चीज़ को, तुम इसको दूर करना है। छोड़ दिया। 10 दिन शैतान थोड़ा सा यूं किया, सोचता था ये जाएगा कि नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, इधर उधर जाएगा कि नहीं। मन के अंदर तो 1000 आ जाता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल में रखना, वो आपके हाथ में है। 10 दिन के बाद वो तकलीफ किधर गया? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी 50 उम्र के बाद तो बहुत तकलीफ आती है। संसार के अंदर किसको तकलीफ नहीं आती? उठने के समय भी तकलीफ आती है और बैठने के समय भी तकलीफ आती है। देखिए भाई और बहनों, जीने का है तो प्रभु के लिए और मरने का है तो प्रभु के लिए। ये अगर आपने सोच लिया ना, तो आप किसके लिए खड़ा रहेंगे? किसके लिए खड़ा रहेंगे? उसके नाम के लिए खड़ा रहेंगे। वो फिर क्या आपको लज्जित फजित होने देगा? कभी नहीं भाई। और भी एक वचन के अंदर पढ़ेंगे, लूक की किताब के अंदर आइए, लूक की किताब 23:54 को पढ़ेंगे बहन। वह तैयारी का दिन था। हाँ, ये जो समय है, उसके आगे वाला वचन अगर पढ़ेंगे बहन, 22वां वचन पढ़ेंगे, तो इसको इस समय में क्या कर रहे हैं? प्रभु को क्रूसिफिकेशन के लिए लेके जा रहे हैं। सबको मालूम है दिन का शुरुआत होने वाला है। उसके आगे आप, मैं ऐसा ही यूँ बोल के जा रहा है भाई और बहनों, आप उसको थोड़ा सा देखिए, उसको जांचिए, परखिए क्या बात बोल रहे हैं करके। उसको आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिए भाई और बहनों, उसको देखिए क्या बोल रहे हैं, किस वचन के साथ जोड़ के बात कर रहे हैं, उसको देखिए आप। हो सकता है आपको इससे अच्छा जानकारी होगा, मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसको जानिए ये तैयारी कब करते हैं। अगर तैयारी करना है तो कभी करना है? शाम के समय, सूरज ढलने से पहले जो कुछ करना है आपको करना है। सूरज ढलने से पहले आप किसी को गुस्सा भी नहीं करना है भाई और बहनों, कलाम के अंदर लिखा है। उपवास को अगर आपको शुरुआत करनी है तो कब करनी है? सूरज ढलने से पहले। और छोड़ना कभी है? उपवास अगर पकड़े तो कभी छोड़ना है, सूरज ढलने से पहले नहीं छोड़ना है भाई और बहनों, सूरज ढलने के बाद छोड़ना है। उसको कभी, उसको क्या कहते हैं? एक दिन और एक दिन का उपवास कहते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ना है भाई और बहनों। कैसे बढ़ना है? धीरे धीरे। इधर से जम करके मैं क्या सीधा उस वहां पे नहीं पहुंच सकता हूं। एक 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 करके हम लोग को वचन के अंदर बढ़ना है। ये समय बीतता जा रहा है भाई और बहनों, और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? यही शिक्षण है, उसी के अंदर हम लोग क्या है? रुके हुए हैं। पता नहीं किसको, किस इस वचन की किसको अगर जानकारी होगी, वो उसको पकड़ के बैठ के आगे बढ़ना है। मैं इतना ठाम से कहता हूँ, ये वचन उसके लिए भाई और बहनों। मन में पकड़ के अंदर फल देगा तो प्रभु क्या लेके आएगा? फल लेके आएगा। अगर फल नहीं लाएगा तो क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। जानते हैं अगला संडे कितना फल के बारे में मैं बात किया था? जानते हैं क्या? वो भी आप भूल गए। आपको किस तरह से प्रभु कलम करके ग्राफ्टिंग करके लगाया है, उसके बारे में मैसेज दिया था भाई और बहन। प्रभु आपके शरीर से किस तरह से प्रेम करता है, आपको मंदिर बनाना चाहता है। किस तरह से आपको उस इजराइल की झाड़ को काट के आपको ग्राफ्टिंग करके उस कलम के अंदर आपको जोड़ा है, उस झाड़ के अंदर आपको जोड़ा है। उसको याद करके आपको फल लाना है भाई।
हो सकता था वो आपके झाड़ को काट के फेंक सकता था, नहीं, लेकिन उसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है, पहले प्रेम किया है। जब हम उसके प्रेम को जांच चुके हैं, चख चुके हैं, तो अब देर किस बात की भाई और बहन, देर किस बात की? संसार आपको जितना पीछे खींच सकता है उतना पीछे खींच सकता है, परिवार आपको जितना पीछे खींच सकता है जरूर खींच सकता है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सगे भाई बहन जितना आपको पीछे खींच सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के लिए उत्तम से उत्तम खड़ा रहना है। सबको दूर रख के पहला स्थान किसको देना है? प्रभु को देना है। प्रभु को अभी दिन के समय कितने हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर 2 घंटा 40 मिनट किसको देना है? किसको देना है? प्रभु को। वो समय आप प्रार्थना में गुजारिए, गीत में गुजारिए, वचन पढ़ने में लगाइए, स्तोत्र बोलिए, कुछ ना कुछ कीजिए। ऐसे यूं बह के जाएंगे, यूं बहते जाएंगे आप टीवी के सामने, एक दिन यही आवाज आके खड़ा हो जाएगा उधर। मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं इतना आज, कि ये जो एक दिन है, ये एक दिन प्रभु ने इस रीति से बनाया है, उस दिन को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा ही छोड़ देंगे, ब्रदर 8 घंटा तो मैं ड्यूटी में रहता हूँ, जाने आने के लिए 4 घंटा रहता है, बचा है ब्रदर 12 घंटा, 12 घंटे में मैं कितना घंटा सो, उसके अंदर मुझे ये करना है, वो करना है, आप लाख बहाने दो, प्रभु क्या उससे पसंद होगा? आप मोबाइल पे जब भी 2 घंटे 4 घंटे बिताते, वो प्रभु के काउंट नहीं करता है क्या? 2 घंटे आप किसी से अनजाने में बहुत लंबा चौड़ा बात करते हैं, प्रभु काउंट नहीं करता है? एक एक पल की जानकारी प्रभु आपसे रखता है भाई, एक एक पल की जानकारी। मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, प्रभु आपको आशीष करे और आप प्रभु के आगे बढ़े। आगे के समय में भाई इरमाई के हाथ मिलता हूँ, प्रभु आपका आशीष करे।